राधे राधे जी। कैसे हो? कैसी है मेरी फैमिली? बढ़िया हो जी। और सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और इनकी शर्ट मैंने कल धोई थी और पंखा चला के सुखाई है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। शर्ट देखो थोड़ा लाइट कलर है तो बड़ी जल्दी गंदी होती हैं, और बारिश का मौसम है जैसे कि, तब चिपचिपी वाली गर्मी है। हालांकि इनके पास दो दो शर्ट हैं, एक एक नहीं, मैं दो दो रखती हूँ। लेकिन प्रीत को कह रहा था, नहीं दीदी मेरी जो शर्ट है वो उसमें उसकी पॉकेट फटी हुई है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है बेटे। फिर दोनों की प्रेस, मैंने तन्मय की भी शर्ट इस पे ही कर दी, चलो वो प्रेस हुई रखी रखी रहने दो। तो बच्चे चले गए स्कूल और उनके बाद भी आ गई अपने रूटीन वाले काम पे। आ गई हूँ वॉशिंग मशीन एरिया में, कपड़े धोने हैं मुझे। और ये मैंने सुबह उठते ही डाल दिए थे, तो ये एक बार के मेरे कपड़े धुल चुके हैं। क्योंकि ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, इनमें कपड़े बड़े देख कर डालने होते हैं। वाइट वाइट कपड़े और थोड़ा लाइट कपड़ा, तो वो वाइट कपड़ों के साथ ही धुलते हैं। डार्क थोड़े डार्क में ही ब्लैक ब्लैक अलग धुलते हैं। तो वही अब कपड़े वगैरह न फैला दूँगी। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, अगर ये फुल्ली ऑटोमेटिक में कपड़े धोते हैं भाई, कपड़ों में ऐसे लग जाती है गांठें, एक दूसरे में अलझ जाते हैं, बड़ी बुरी तरह से अलझते हैं सारे कपड़े। इन्हें खोल खोल के फिर फैलाओ। और हाँ, ये है कि जी जो वैसी मशीन होती है उसको, उसमें कपड़े जो सुखाते हैं ना, वो इतने नहीं, बिल्कुल सलवट वाले इतने नहीं होते। इसमें तो काफ़ी सलवटें पड़ जाती हैं। और प्रेस वाले भैया भी मुझसे बोलता है कि भाभी आप ना अपनी मशीन में जो कपड़े ड्राई करते हो वो कम क्या करो। मैंने कहा भैया मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें एक बार ही टाइम सेट होता है, ये नहीं कि मैं उसमें दोबारा से कपड़े डाल के दोबारा से सुखाऊं। मैंने कहा जितना टाइम सेट होता है उतने में ही चलती है। उसमें वो कपड़े थोड़े ज़्यादा ड्राई करे या हल्के ड्राई करे, वो भाई मशीन की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो देखो कॉटन के कपड़े होते हैं ज़्यादातर, गर्मियों में देखो कॉटन ही पहना जाता है। तो अब कॉटन के कपड़ों में इतनी सलवटें होती हैं, फिर उसको थोड़ी मेहनत तो लगती है प्रेस करने में। अब ये जी प्रेस तो देखो प्रेस वाले से करवाएंगे तो भाई पैसे भी देते हैं, अब मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी प्रेस करने में। क्योंकि अगर ये कपड़े नॉर्मल घर में प्रेस करें तो वो बात नहीं है, सलवटें नहीं खुलती हैं इनकी हमारी वाली प्रेसों से। और देखो जी ये मेरे भी कॉटन के ही होते हैं, और इन पे भी प्रेस जमा के करता है तो ही मेरे प्रेस के कपड़े सही लगते हैं। वरना जैसे एक आध बार ऐसा होता है इमरजेंसी में मैं घर में कर लेती हूँ, तो वो सलवटे से नहीं खुल पाती। और ये देखो जी कैसे गांठ लग रही हैं सारे कपड़ों में। और बाहर का मौसम हो रहा है जी बड़ा गर्मी वाला, बहुत गर्मी है। और मैंने अपने बालकोनी में इधर पंखा चला दूँगी, क्योंकि तभी कपड़े सूखेंगे। और आजकल जो ये मौसम है इसमें बड़ी स्मेल सी होती है, कपड़ों में भी स्मेल हो जाती है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा है कि जैसे ही मेरी बालकोनी है ये मैंने शीशे से कवर करा रखी है, तो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो तो मेरे कपड़े इसमें सूखते हैं। नो टेंशन, मुझे बारिश में जाके कपड़े उतारो फिर फैलाओ, उस टेंशन से मैं बाहर हूँ। ये चीज़ें तो तन्मय के पापा ने उस टाइम कराई थी, बहुत अच्छी कराई, आज भी फ़ायदा है। और इधर जी मेरा काम वगैरह हो चुका है, मेरी पूजा वगैरह सब हो गई। और आज खाने में बनाए थे, क्या बना था आज, तो देखो दिन में कुछ ऐसा नहीं बना खाने में। तो लड्डू के लिए मैंने बनाया था हलवा भोग के लिए। और इधर देखो छोटी की मम्मी दे के गई है एंड ओलिए, बिल्कुल क्रिस्पी वाले हैं कटलेट। वो निशान भी है, डिजाइन भी बन रहा, डिजाइन डिजाइन बन रहा, डिजाइन लाइट पीछे पड़ रही है, सही से क्लियरिटी सी ना रही। देखो डिजाइन बढ़िया लग रहे हैं। आप पता मेरी एक औलाद क्या कर रही है, ले चार तेरे चार मेरे, तेरा ही बढ़ दिए चार चार। एक औलाद दिखाओ ना आप, चोरी चिपके। हाँ देख, हाँ।
ये रखे यहाँ चाप। और ये देखो। हाँ जी तन्नू। बोलो। चाप चुपचाप मैगी बनाई है, मैं लोटी सोची मम्मी तो आवेगी नहीं अभी उठ के, चुपचाप मैगी बनाई है और लाइट बंद कर रखी जैसे मैंने अब जलाई है। पंखा चल रहा, गर्मी है इस कमरे में। और भैया लग रहा खाने क्यों, मैं मैगी से ज्यादा खाना देती से क्या, उसे भी बड़े भी। जल बंद कर दूं? बंद कर दो लाइट, अंधेरे में खाएगा। और इसका ये काम हो रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन इसे मैगी बनानी ही बनानी है, चुप चोरी मैगी बना ले। फैमिली के पैक मंगा कर रखूं खूब सारे, 2 तो मंगा के रखूं और अब लाइन में मॉल से मेरे ख्याल से खत्म लगा रहेगा। अब से मैं मैगी लानी छोड़ दूंगी, इमरजेंसी में मैगी लाऊं मैं, इमरजेंसी में बना खाना। ये तो रोज में खा जा, चलो खा लो अपना, 1 बजे रहा। बढ़िया बन रहे, टेस्टी बन रहा है। छोटी मम्मी से बोलूँगी। मम्मी क्या बना रही है खाने में? खाने में बन रही है अरबी की सब्जी और रोटी, क्योंकि रायते छाए से तुझे मतलब है नहीं। इसमें हो रही है अरबी बॉयल, क्योंकि मैं अरबी ज़्यादातर काट के छील के बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी बॉयल करके फिर बनाऊँ। रस्से वाली बनाऊंगी क्योंकि तन में रस्से वाली खाता है, तन मेरे को पसंद है अरबी। आटा गूंद रही हूँ फटाफट, क्योंकि आज है वीकेंड का बाद, मुझे देखना है बिग बॉस लाइट के साथ। और हमारे हो रही है लाइट गड़बड़, जो क्या परसों में ट्रांसफार्मर हमारी सोसाइटी यानी कि हमारे वाले ब्लॉक का फिनिश ना, हमारा एसी चल रहा ढंग से, पापा वाले रूम में सोई रात क्योंकि पापा थे नहीं, दिन में चला थोड़ा बहुत। और अब लाइट बिल्कुल कट्टे है हमारे ब्लॉक की, क्योंकि लिफ्ट बंद है, बिल्कुल बाहर अंधेरा है। आगे ठीक है, नहीं तो कोई बात ना, सारी लाइट वाइट सब बंद कर दूंगी, फिर टीवी चलाऊंगी, पंखा भी बंद कर दूंगी, टीवी चलाऊंगी। बिग बॉस मिला दीजिए आटे में नमक, आटे दे दिया, 15-20 मिनट का रेस्ट और फिर मिलाऊंगी। अगर ऐसे आटे में नमक मिलाएंगे, रेस्ट करके देंगे, तो यकीन मानिए पराठे भी, कचौरी भी बहुत अच्छी बनती है। रबड़ की तरह नहीं टिकता। हमारी पिंकी ने कर रखा है, पतलू ने कल कचौरी का आटा मेरे पतलू ने गूंद रखा, वही ने गूंदा। उससे आदत है सूखे आटे में नमक डालने की, और सूखे आटे में नमक डालने से रोटी भी बन जाएंगी और पराठे बन जाएंगे। मैं पराठे तो कहीं पैसे क्या फटे फट जाओ, लेकिन कचौरी में बड़ी दिक्कत आ है। और उसमें सूखे आटे में नमक डाल दिया भैया, गूंद कर रख दिया, फिर मैंने उसमें दोबारा नमक डाल दिया, मुझे पता नहीं इतना नमक डाल दिया। मैंने फिर गूंदा अच्छी तरह से, लेकिन नमक चेक करा इतना ना हुआ, ओवर ना हुआ ज़्यादा, पर लेकिन उसकी कचौरी सही नहीं बनी भाई। रबड़ सा खिंचाओ, फट गई सारी कचौरी, फूट के। फिर उसमें तुम इनकी कचौरी बनाओगी? हाँ कचौरी बनाऊंगी, कल कचौरी मारी पूरे, कल जाएगी जब कचौरी बनाई यहाँ से कचौरी में हाथ उठा रहे, कल कचौरी में न झिके तुम। इधर खो अरबी गई उबल, अभी मैं पका दूंगी, निकल जाए। ओहो पानी इधर को निकलता है, जितना निकलेगा, क्योंकि अभी मुझे ठंडी भी करनी है। और ऐसी यहाँ गर्मी में जैसा कि आप अभी दिखा के गई, लाइट है नहीं अंदर भी, बाहर भी अंधेरा, और बिना तो ना पंखा चला रखा, क्योंकि किस टाइम तक लाइट था, क्योंकि लिफ्ट सही हो रही है। और सिट डाउन इन्होंने इधर साइड का ले रखा होगा, 3-4 घंटा का तो मान के चलो, ज़्यादा भी हो कोई भरोसा नहीं है। लो जी अरबी गई हो गई मेरी, वैसे देखती हूँ फिर भी ना गली हो, गल तो गई, होगी जी हो गई अरबी।
छू के देखना हल्का सा, छू के देखना। फुकवा दे मुझे, कहा छू के देखना, छू के। आई रे, ऐसे तरस नहीं आता अपनी माँ पे है। मजाक है, नहीं आता मजाक। मजाक की क्या बात है मम्मा। तुम ऐसे मजाक करो तो हंसे हम, और हम ऐसा मजाक करो कैमरा तो मैन लड़े। मेरे भसरा कहाँ जा रहा, कैसा आ रहा, कैसी शक्ल आ रही है मेरी, कोई मतलब नहीं है इस बात से, है ना। चलो तो नरवी ठंडी हो, थोड़ी देर में पंखा में बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, फिर रोटी बनाऊँ झटपट। और ये देखो जी, आज हमारी सोसाइटी में लाइट हो गई गुल, और बड़ी दिक्कत हुई है आज तो, क्योंकि गुल क्या हुई है, ट्रांसफार्मर में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लिफ्ट वगैरह सब बंद हैं, और हमारे ही ब्लॉक की लिफ्ट बंद है, दूसरे ब्लॉक की चल रही है, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है जाने में, क्योंकि देखो ऊपर 5th फ्लोर पे आना चढ़ना, 1-2 मंजिल हो तो चढ़ जाए उतर जाए, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं, के पैरों में अब दर्द इतना रहता है। और इधर दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो बिल्कुल अंधेरा है हमारी इस साइड, और उस साइड उजाला है, क्योंकि उस साइड की लाइट आई हुई है, उधर का ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। तो हमारी लाइट गुल रही थी कम से कम भाई, कुछ भी नहीं तो 6-7 घंटे। ओहो, सही कर दी थी उन्होंने, करी थी कम से कम 12 बजे के लगभग ठीक हुई थी, और ख़राब हुई थी लाइट हमारी शाम को 5:30-6 के लगभग। हाँ भाई 5-6, और आजकल इन्वर्टर पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं चलता, तो इसलिए आगे का ब्लॉग भी नहीं बन पाया। आज का ब्लॉग इतना ही है जो शूट हुआ है, क्योंकि यहाँ घर में था अंधेरा, सिर्फ हमने एक ही लाइट जलाई, एक क्या लाइट जलाई, हमें देखना था बिग बॉस, तो इसलिए हम झटपट खाना बनाया और खाया, और सारी घर की लाइट बंद करी, और एक ही पंखा चलाया और टीवी चलाया और बिग बॉस देखा बस।